बच्चों, इस सत्र के 6वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दूसरा पाठ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण और डोबे-राइनर का त्रिक नियम। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो बच्चों, डोबे-राइनर का त्रिक नियम जो उन्होंने उस समय तक ज्ञात 30 तत्वों के आधार पर तैयार किया था। डोबे-राइनर के समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबे-राइनर के त्रिक नियम द्वारा संभव नहीं हो सका। तो अब अगले वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया वो वैज्ञानिक हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच में एक संबंध देखा। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1866 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने एक नियम बनाया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों को अगर उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, जैसा कि संगीत के अष्टक में होता है। न्यूलैंड के समय खोजे गए तत्वों की संख्या थी 56। उन्होंने जब तत्वों को आरोही क्रम में रखा तो सबसे पहले स्थान दिया हाइड्रोजन को और सबसे अंत में स्थान दिया थोरियम को। संगीत के अष्टक, वो न्यूलैंड अंग्रेज वैज्ञानिक थे और अंग्रेजी में संगीत के 7 सुर होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है संगीत के स्वर डो, रे, मी, फा, सोल, ला, टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 सुर हो गए। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या पाया? प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जैसे तत्व लेते लिथियम और लिथियम से गिनना शुरू करते हैं तो पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां तत्व। तो 8वां तत्व क्या आया? सोडियम। सोडियम के गुणधर्म और लिथियम के गुणधर्म दोनों के गुणधर्म समान हैं, यानी गुणधर्मों में ये समानता रखते हैं। उसी तरह से अगर बेरिलियम ये तत्व लेते हैं तो इसके बाद 8वां तत्व कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्मों में समानता होगी। इसी तरह से अन्य तत्व भी, बोरोन और एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन में समानता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में समानता है, ऑक्सीजन और सल्फर में समानता है। परंतु बच्चों, न्यूलैंड ने जो ये अष्टक नियम बनाया इसमें कुछ कमियां थी और वो कमियां क्या हैं उनके बारे में देखेंगे हम। न्यूलैंड ने क्या किया, कुछ स्थानों पे 2-2 तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल, हर एक में एक एक तत्व आ रहे पर यहाँ पे उन्होंने 2 तत्वों को स्थान दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फा इस स्वर के नीचे सेरिलियम और लैंथेनम को स्थान दिया। कोबाल्ट और निकिल को किसमें स्थान दिया? 2 इस स्वर के नीचे स्थान दिया। अब कोबाल्ट और निकिल जिसे उन्होंने 2 स्वर के नीचे स्थान दिया, उनके गुणधर्म क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलने चाहिए। इसे कहते हैं क्लोरीन और इसे Br यानी ब्रोमीन। परंतु इन दोनों के गुणधर्म इन दोनों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। होना क्या चाहिए था? इनके गुणधर्म भी इनके समान होने चाहिए।
परंतु इनके गुणधर्म एकदम विपरीत थे। कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म किसके समान थे? इस आयरन के समान थे। Fe जिसे हम आयरन कहते हैं, आयरन के समान थे, परंतु आयरन को एकदम अलग दूर स्थान दिया। कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म किसके समान थे बच्चों? इस आयरन जिसे हम Fe भी कहते हैं, इसके समान थे, परंतु कोबाल्ट और निकेल से इस आयरन को P इस स्वर के नीचे दूर स्थान दिया। साथी बच्चों, इस आयरन को जहाँ स्थान दिया, P इस स्वर के नीचे स्थान दिया, और उस स्वर में O यानी ऑक्सीजन और S यानी सल्फर, इन दोनों के गुणधर्म इस आयरन से मिलते नहीं थे। इसे भी गलत स्थान दिया गया। और बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता था। उसके बाद के तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। साथ ही साथ बच्चों, कालांतर में नए खोजे गए तत्वों के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई स्थान नहीं था, और भविष्य में जो नए तत्व खोजे जाने वाले थे या खोजे गए, उनको न्यूलैंड के अष्टक नियम द्वारा नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि अष्टक नियम उन पर लागू नहीं होता था। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है बच्चों? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखने पर आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, जैसा कि संगीत के अष्टक में होता है। इसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता था? केवल कैल्शियम तक। उसके बाद के तत्वों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी इस प्रकार बहुत सारी त्रुटियां थी। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।